हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कवर कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट ने ये वाले पार्ट नहीं देखे हैं, आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देखिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स की जो हमारे बचे हुए हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि टॉपिक के अंदर ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उनसे जितने भी सिलेक्टिव पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन आप कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है तो वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे जाके चेक कर सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, पार्ट सेकेंड हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें हमें पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग, एंटीएमेबिक एजेंट, एंथलमेंटिक, एंटी मलेरियल एजेंट और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग की। नेम से डिफाइन हो रहा है, ये अपना जो डेफिनेशन है वो नेम से दे रही है। यानी कि ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन में जितनी भी ड्रग हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीवायरल ड्रग। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट होने वाला है वो तो हमारा यही होने वाला है कि ये वो मेडिसिन होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब कैसे हेल्प करती हैं? ये पर्टिकुलर टारगेट पे काम करती हैं। ठीक है, जो भी वायरस है इनका स्पेसिफिक वायरस जो भी टारगेट होगा उस पे काम करेगी, और उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इफेक्ट हमें शो करेगी एक पर्टिकुलर वाइड रेंज के वायरस की। यानी कि अगर वायरस की काफी लंबी चेन है तो ये क्या करती है, ये सिर्फ स्पेसिफिक वायरस के लिए टारगेट करती है और हमें एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो होता है इफेक्ट। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, टारगेटिंग वायरल फंक्शन, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर वायरस को टारगेट करना है उसी पे काम करेगी, बाकी उसे कोई मतलब है नहीं। सेकंड, टारगेटिंग सेल्यूलर फंक्शंस दैट वायरस नीड, या फिर क्या करेगी, सेल के फंक्शन पे टारगेट करेगी जिसको वायरस की नीड है। टारगेटिंग वायरल फंक्शन में ये क्या कर देगी, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमरेज को एक्शन करेगी, प्रोटीएज कंडक्ट कराएगी, इंटीग्रेसेस कराएगी और न्यूरोएमाइडेज कराएगी। जिसमें होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमरेज में डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद पर्टिकुलर आरएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि ये इन एक्टिविटी पे क्या करती है, काम करती है। जितनी भी हमारी एंटीवायरल एजेंट होती है वो दो टाइप से काम करेंगे, या तो पर्टिकुलर वायरस पे टारगेट करेंगे या उस पर्टिकुलर सेल पे टारगेट करेंगे जिसको वायरस की नीड है। नेक्स्ट आता है हमारा डोज कैलकुलेशन। एसाइक्लोविर कितना देंगे, अडल्ट को 200 mg देंगे, एक दिन में 5 बार देंगे। 400 mg देंगे, एक दिन में 3 बार देंगे, और कब तक कंटिन्यू करेंगे, 5 to 10 डेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है रिबाविरिन। रिबाविरिन कितना देंगे, ऑरल डोज है तो अडल्ट को 600 mg देंगे ट्वाइस डेली, यानी कि 2 बार दिन में, और कब तक कंटिन्यू करेंगे, 3 से 7 दिन तक। इंडिकेशन, हर्पीज वायरस में हम इसको यूज करेंगे, एचआईवी में यूज करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस में यूज करेंगे और रेटिनाइटिस में इसमें यूज करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो साइकोटिक मानसिक रोगी होते हैं उनके साथ हम इसको यूज नहीं करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस को यूज नहीं करेंगे। आर्टियल हाइपरटेंशन अगर किसी को है तब यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिनोपैथी अगर किसी को है तो भी हम यूज नहीं करेंगे। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, एज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटी अमेबिक एजेंट। अब एंटी अमेबिक एजेंट क्या होते हैं, ये वो पर्टिकुलर एजेंट होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, या फिर आप इनको ड्रग्स बोल सकते हैं, जो प्रोटोजोआ को किल करते हैं। अमेबिक का मतलब क्या होता है, अमीबा। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ की वजह से जितना भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, लाइक लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे के सारे इन्फेक्शन को ये ठीक करते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, किसी भी पैरासाइट्स की वजह से कोई भी अगर बीमारी हो जाती है जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया होना, लूज मोशन होना, ये सब क्या है, कॉमन सी बात है। तो उस कंडीशन में हम एंटी अमेबिक एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद ये इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइनल के बाहर भी इन्फेक्शन कोज हो सकता है। तो जितना भी इन्फेक्शन प्रोटोजोआ की वजह से होता है, पैरासाइट्स की वजह से होता है, उसको ये ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल दूं तो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो लूज मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन पर्टिकुलर प्रोटोजोआ को ये क्या करते हैं, किल करते हैं, क्योर करते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज को।
क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे क्लासिफिकेशन को याद करने का क्या तरीका होता था, सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे। तो कैटेगरी में हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है टिश्यू एमोबेसाइड्स और एक है ल्यूमिनल एमोबेसाइड्स। सब कैटेगरी हमारे यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू में दो टाइप से हो जाते हैं, एक है इंटेस्टाइनल जिनका यूज हम इंटेस्टाइनल के लिए भी, इन्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइनल बाहर का जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और एक हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के लिए, ओनली द यूज फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, जिसमें हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, नाइट्रोइमिडाजोल और अल्कलॉइड्स। अब आपको वो ड्रग याद रखनी है, इसमें कुछ ऐसी ड्रग होती है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत सुना होगा, और जैसे कि आप अभी मेडिकल का स्टूडेंट है तो आप नॉर्मल लाइफ में भी इसको बहुत यूज करते होंगे, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है और टिनिडाजोल है। ठीक है, तो आप उन्हीं ड्रग को याद रखें जो आपको एक्चुअल में याद हो और आपने कभी यूज की हो, है ना। तो वो सारी की हमें क्या होती है, जल्दी याद होती है। एल्कलॉइड्स में हमारा इमेटिनिन है, ठीक है, सबसे कॉमन ड्रग है। क्लोरोक्विनिन हमारा किसमें है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोक्विनिन। तो ये सबसे कॉमन ड्रग है। अब हम आते हैं ल्यूमिनल एमिबोसाइड्स पे। इसमें क्या होता है, तीन कैटेगरी के ड्रग है, एमाइड है, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स है और एंटीबायोटिक्स है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए तो टेट्रासाइक्लिन सबसे कॉमन ड्रग है, इजिली याद हो जाती है, हमने पहले से भी बहुत सुनी है। उसके बाद अगर एमाइड्स की बात करूं तो नाइट्रोजोक्सा एमाइड इसमें सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स की अगर मैं बात करूं तो आइडोक्विनोल सबसे कॉमन ड्रग होती है। ठीक है, तो ये वो ड्रग आपको याद रखनी है जो आपने सुनी है, आपने यूज की है, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे देखा है, तो वो ड्रग हमारे इजिली याद हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है डोज कैलकुलेशन। मेट्रोनिडाजोल की जो डोज है, अगर हम उसको क्रीम यानी कि टॉपिकल यूज करते हैं तो 500 टू 750 मिलीग्राम mg 3 टाइम्स हमें इसे यूज करना होता है एक दिन में, और 5 से 10 दिन हमें इसे यूज करना होता है। अगर आईवी के थ्रू यूज करते हैं तो 15 mg पर केजी, अगर कैप्सूल के थ्रू यूज करते हैं तो 375 mg। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शन अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ है तो भी यूज कर सकते हैं, जीआई में हुआ है तो भी यूज कर सकते हैं, स्किन, हार्ट, बोन, जॉइंट, लंग्स, ब्लड, नर्वस सिस्टम के अगर इन पर्टिकुलर किसी अदर बॉडी पार्ट्स में भी अगर प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन कोज हुआ है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। एनारोबिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, यानी कि जब ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो एनारोबिक इन्फेक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। तो ये पर्टिकुलर एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो वेजाइना में बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कभी पर्टिकुलर होता क्या है कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है या किसी को ब्लड डिसऑर्डर होता है या कोई अल्कोहलिक है, तो उनको एडवाइस दी जाती है कि वो एंटी एमेबिक एजेंट का यूज ना करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक एक टाइप की ड्रग होती है, ठीक है, जो किसको किल करती है, पैरासाइट्स वर्म को किल करती है। अब पैरासाइट्स वर्म क्या होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ये क्या करती है, उन कीड़ों की वजह से जो इतना भी इन्फेक्शन कोज होती है उसको हम ठीक कराते हैं, या तो हम कीड़ों को किल करा देंगे या फिर हम कीड़ों को बाहर एक्सक्रीट आउट करा देंगे। तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स वर्म को किल करती है, उनको उनके थ्रू इन्फेक्शन होने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम एंथेलमेंटिक दवाइयों से देते हैं। ठीक है, एंट का मतलब होता है एंटी, और एंथेलमेंटिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर उसके जस्ट अगेंस्ट। ये ह्यूमन में, ये जो वर्म होते हैं ये ह्यूमन में भी इफेक्ट कर सकते हैं, वर्म का मतलब होते हैं कीड़े, ठीक है, और एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन कोज कर सकता है जिसकी वजह से आप में, आपकी बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर भूख नहीं लगेगी, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर इलनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका सब टाइप कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है पिप्राजिन्स, जिसमें हमारा आता है डीईसी, सीट्रेट से बिलोंग करती है। उसके बाद बेंजाइमिडाजोल, जिसमें हमारा कॉमन ड्रग आती है एल्बेंडाजोल, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिन, हेट्रोसाइक्लिन पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर इसका जो नेम है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, हेट्रोसाइक्लिन, यानी कि इसमें पर्टिकुलर रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी हम लोग इसको ठीक करते हैं, विनाइल पायरामिडीन्स भी होते हैं जिनसे हम इनको ठीक करते हैं, एमाइड्स होते हैं, नाइट्रो डेरिवेटिव्स होते हैं, और इमिडाजोल होता है, इमिडाजोल, थायोजोल। तो पर्टिकुलर ये क्या है, क्लासिफिकेशन है एंथेलमेंटिक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज कैलकुलेशन की। एल्बेंडाजोल की जो डोज है वो कितना है, 400 mg, ठीक है। आप इसको डेली एक बार यूज कर सकते हैं, और कब तक यूज कर सकते हैं, 1 to 3 डेज तक। उसके बाद
मेबेंडाजोल, इसका यूज कितना है, 100 mg है, एक दिन में 2 बार और 3 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्या होता है, विम्प वर्म इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। विम्प वर्म इन्फेक्शन कौन सा होता है, ये पर्टिकुलर वर्म का टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में यहाँ पे आपको ये जो राउंड वर्म, ठीक है, उसके बाद हुक वर्म, विम्प वर्म दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, वर्म का टाइप है। तो अगर इन पर्टिकुलर वर्म की वजह से कोई भी इन्फेक्शन होते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लिम्फेटिक फाइलरिसिस, अब लिम्फेटिक यानी कि जो वर्म है, जो पैरासाइट्स है, अगर वो लिम्फेटिक नोड पे और लिम्फेटिक सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं और इन्फेक्शन कोज होता है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन्कोसेरियोसिस। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन है जो हमारा मेनली स्किन और विजुअल पे इफेक्ट डालता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रेड वर्म इन्फेक्शन। अब ये फर्दर एक क्या है, एक वर्म का टाइप है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म मतलब कि धागे की तरह ये होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे की तरह होता है। तो ये पर्टिकुलर होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे ये सपोज करो कोई छोटा बच्चा है और उसके जो हैंड है, हैंड में क्या है, थ्रेड वर्म था, ठीक है, उसने क्या किया, उसको माउथ में इनटेक किया, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन में चले गए और वहीं पे ये क्या करते रहते, कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, थ्रेड का मतलब होता है धागा लाइक, और ये एनएस के थ्रू फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में नहीं यूज करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद सेवरेट डायरिया अगर है उसमें हम यूज नहीं करेंगे, हिपैटिक में यूज नहीं करेंगे, रीनल डिजीज में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी मलेरियल एजेंट। अब नेम से डिफाइन हो रहे हैं, मलेरिया को ठीक करने वाली जितनी भी हमारी मेडिसिन आती है उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी मलेरियल एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए जितने भी हम मेडिसिन से यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी मलेरियल एजेंट। ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर मलेरिया होता कैसे है, पैरासाइट डिजीज की वजह से ये पर्टिकुलर होता है, यानी कि जब मॉस्किटो क्या होता है, बाइट कर लेता है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया कोज हो जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि कौन से मॉस्किटो के काटने से मलेरिया कोज होता है। फटाफट से आप मुझे आंसर दीजिएगा, इतना मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने एक पॉलिसी बनाई है क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज इनको याद करेंगे और वही मेडिसिन हम याद करेंगे जो हमने कहीं पे सुनी है, हमने यूज किया है। देखिए मलेरिया क्या है कि मलेरिया तो क्या है कि पर्टिकुलर एक ऐसी डिजीज है जो किसी ना किसी को होता रहता है, और आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपने कुछ ऐसी ड्रग सुनी होगी जो आपको कॉमन सी लगेगी, और जो आपने सुनी है, यूज की है, वो सबसे ज्यादा इजी आपको याद होगी। ठीक है, जैसे इसमें 4 एमिनोक्विनोलिन्स है तो इसमें क्लोरोक्विनोन्स सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। ठीक है, क्विनोलिन्स मेथनॉल्स में क्या है, मिफ्लोक्विनिन है, तो ये भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। सिंकोना एल्कलॉइड्स, नेचुरली क्यूनिन। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कॉमन सी ड्रग है हमारे पास, जैसे प्रोग्यूनलिन हो गया, पायरीमिथामाइन हो गया, ठीक है, सल्फाडॉक्सिन हो गया। तो ये क्या है, हमारी वो कॉमन ड्रग है जो हमने नॉर्मली यूज किया है। डॉक्सीसाइक्लिन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है पायरोरिडीन आ गया। तो पर्टिकुलर ये वो मेडिसिन होती हैं जो हमने यूज की है या फिर सुनी है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन में जो फर्स्ट है क्लोरोक्विनिन अडल्ट्स में कितना होता है, 500 mg होता है और एक वीक में एक बार दिया जाता है मलेरिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट होते हैं क्यूनिन, 600 mg अडल्ट्स में दिया जाता है, एवरी 8 आवर्स तक इसको देते हैं, 7 से 10 दिन तक इसको यूज करेंगे मलेरिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्लोक्यूनिन, अडल्ट्स में कितना होता है, 250 mg वीक में एक बार दिया जाता है। इंडिकेशन मलेरिया, न्यूमोनिया में दे सकते हैं, एम्बिसिस में दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में दे सकते हैं, अर्थराइटिस में दे सकते हैं, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में दे सकते हैं, और हम इसको एडमियाज में दे सकते हैं। फटाफट से मुझे आप कमेंट्स करके बताइए टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन कॉज होती है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ठीक है, फैटिग्यू, फीलिंग डिस्कम्फर्ट, ठीक है, मस्कुलर पेन, डायरिया, कफ, फीवर, हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अब एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, ये वो ड्रग होती है जो हमारा कैंसर को ठीक करने में हेल्प करती है, इसीलिए आप इनको एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी भी बोल सकते हो, कीमो भी बोल सकते हो, साइटोटॉक्सिक भी बोल सकते हो, और हेजार्डियस ड्रग भी बोल सकते हो। हेजार्डियस क्यों बोला गया है,
क्योंकि पर्टिकुलर होता क्या है कि जब हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कुछ अच्छी सेल्स जो होती है, जो हमारी बॉडी में जरूरी होती है, नेसेसरी होती है, उसको भी किल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके हेयर लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम कीमो कराते हैं किसी पेशेंट की तो हेयर लॉस होना डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप कंटिन्यू कीमो कराते हो तो साइड इफेक्ट आपको शो होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, हजार्डस ड्रग भी बोला गया है। ठीक है, कुछ लिमिटेड इनका पर्टिकुलर जो यूज है वो लिमिटेड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कैंसर आजकल नॉर्मल डिजीज नहीं है। ठीक है, बट कैंसर के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, इनका जो यूजेस है वो इम्पोर्टेंट है। ये लिक्विड में भी होता है, हम इवन मोस्टली क्या होता है लिक्विड में ही होता है। ठीक है, बट कुछ पिल्स भी हम इसमें यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एंटी कैंसर ड्रग को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया, ड्रग फर्स्ट और ड्रग सेकंड। सबसे पहले बात करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग फर्स्ट, क्योंकि इनको क्या है, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट को साइटोटॉक्सिक भी बोला जाता है। अब मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी, उसके बाद देखेंगे सब कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एल्केलाइटिंग एजेंट है, प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और एंटी मेटाबोलाइट्स है। यानी कि साइटोटॉक्सिक ड्रग जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सब कैटेगरी कौन कौन सी है, एल्केलाइटिंग एजेंट में हमारे पास है नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल निमाइल, उसके बाद आता है हमारा एल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसॉर्स, ट्रायाजीन्स, मिथाइल हाइड्रोजीन्स। अब इन सब कैटेगरी में से जोन सी भी ड्रग आपने कहीं पे यूज की है, कहीं पे पढ़ी है, आपको इजी लगती है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जैसे थायोटेपा, तो थायोटेपा क्या है, सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ऐसे ही हमें देखना है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई सब कैटेगरी नहीं है, जैसे इसमें कॉमन ड्रग है सिस्प्लेटिन, सबसे ज्यादा यूज होती है। एंटी मेटाबोलाइट्स में 3 सब कैटेगरी है, फोलेट है, प्यूरिन है, पायरिमिडीन है। ठीक है, तो जैसे इसमें मेथोट्रेक्सेट सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, 6 मरकेप्टोप्यूरिन सबसे ज्यादा कॉमन ड्रग है, 5 यूरोसिल बहुत बार यूज होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से पर्टिकुलर वो ड्रग सेलेक्ट करनी है जो आपने कहीं पे यूज की है, आपने पढ़ी है। ठीक है, आपने पर्टिकुलर उसको कहीं पे देखा है या आपको इजी हो जाए याद करने में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी 2 एंटी कैंसर ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग सेकंड पार्ट में जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स डैमेजिंग एजेंट है जो ये ठीक करती है, टोपोआइसोमेरेज इनिबिटर्स है, एक्टिविटी को इनिबिट करती है। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट इनिबिटर है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हम इसमें यूज करते हैं, कुछ मिसलेनियस भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सभी कैटेगरी देख लेते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में 3 टाइप से इसका क्या है सब कैटेगरी हुई है, जैसे विनका एल्कलॉइड्स नेचुरली अकरिंग है, टेक्सेन्स नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज इटोपॉइड्स, ठीक है, सबसे कॉमन ड्रग है। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं, एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरिबोसिन, ये क्या है, सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, मिसलेनियस की बात करूं तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सबसे कॉमन ड्रग है। तो ये क्या है, यहाँ पे टाइप 2, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग का 2 टाइप क्लासिफिकेशन है। जैसे साइटोटॉक्सिक फर्स्ट है वैसे साइटोटॉक्सिक सेकंड है। डिफरेंस कहाँ पे है, एक्टिविटी को इनहिबिट करने में ये हेल्प करता है, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, पर्टिकुलर रेप्लिकेशंस होने नहीं देती है, सेल के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज कैलकुलेशन की। विनब्लास्टिन जो ड्रग है, अडल्ट्स को जो डोज दी जाती है 6 mg/m² टू 10 mg/m, और ये वीक में एक बार दी जाती है। उसके बाद आता है विनक्रिस्टिन, ये क्या है, दिस ड्रग इज ऑल्सो टिपिकली गिवन बाय आईवी इंजेक्शन, क्योंकि मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में बात की है कि इसमें जो पर्टिकुलर एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं वो हमारे पास लिक्विड में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पिल्स। तो हम जो विनक्रिस्टिन है वो आईवी के थ्रू दी जाती है अडल्ट्स में 1.4 mg/m² टू 2.0 mg/m², और ये वीक में एक बार दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट विनोरेल्बिन, ये क्या है, ड्रग है, आईवी के थ्रू दी जाती है और बाय माउथ यानी कि ऑरली भी इनटेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डोज है इसमें 25 mg/m² टू 30 mg/m², और ये भी वीक में एक बार दी जाती है। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, उसको हम लिम्फोमिया में यूज कर सकते हैं, ल्यूकेमिया, मेलानोमा, सॉलिड ट्यूमर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन में नहीं यूज करेंगे। अगर किसी को एलर्जी है, नॉन एलर्जी है, तो भी हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बोन मैरो सप्रेशन,
सप्रेस रीनल, हिपैटिक फंक्शन, पल्मोनरी प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम, इन कंडीशंस में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स की। फार्माकोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, जिसमें हमें बात करनी है डेफिनेशन, टाइप, इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विद एग्जाम्पल। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।